तो ये कहानी एक 11 साल के बच्चे की है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रेनकार्नेट हो जाता है, जो कि मैजिक और मिस्ट्री से भरा हुआ है। लेकिन ये कहानी हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, क्योंकि अपने पुराने वर्ल्ड में ये बंदा जिस कंपनी के अंदर काम किया करता था वहाँ से बस इसे गालियाँ और ताने ही मिलते थे। और एक दिन सोते हुए ये बंदा छींके मारता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है और इसका सर एक टेबल पर लगता है, जिससे इसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद ये अपने आप को गॉड्स के सामने पाता है, जो कि इसे किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर रेनकार्नेट कर देते हैं और साथ में इसे अलग अलग एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने की पावर्स भी दे देते हैं, जो कि इस वर्ल्ड में काफी रेयर है। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी सोकर उठा है और इसका नाम है रियोमा ताकेबायाशी। और ये इस जंगल में अकेला रहता है, लेकिन इसके पास काफी सारी स्लाइम्स होती हैं जो इसके साथ इसी के घर में रहती हैं। जिसके बाद रियोमा ये बताता है कि स्लाइम्स अलग अलग तरह से इवॉल्व करते हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या खिलाते हैं। और जब इन्हें ग्रीन कैटरपिलर्स खिलाए जाते हैं तो ये स्टिकी स्लाइम्स बन जाते हैं। और यहाँ पर रियोमा के पास अलग अलग तरह के स्लाइम्स होते हैं, जिनमें से कुछ पॉइजनस और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि किसी भी चीज को आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि बोन्स को भी। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा जंगल के अंदर निकल जाता है और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, जिनमें से एक बंदा काफी घायल है। और तभी उनमें से एक बंदा रियोमा को देख लेता है और ये बोलता है, हाँ भाई छोटू, तू इस बड़े से जंगल में क्या कर रहा है, वो भी अकेला। और ये सुनने के बाद रियोमा काफी डर जाता है और वो उन्हें अपनी मेडिसिन ऑफर करता है। जिसके बाद ये सारे अपने बंदे को मेडिसिन पिला देते हैं और ये पीने के बाद उसकी जान में जान आ जाती है और ये सारे रियोमा को थैंक्स बोलते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस ग्रुप के दो बंदे रियोमा के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने स्लाइम्स आ जाती हैं, जिनको देखकर ये अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। लेकिन तभी अचानक रियोमा उनके सामने आ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज इन्हें मत मारो, ये मेरी फैमिली का पार्ट है। और तभी उनमें से एक बंदा ये बोलता है कि एक टाइम पर स्लाइम्स मेरी फैमिली का भी पार्ट हुआ करते थे। और ये बंदा अपने आप को टेमर बताता है और टेमर वो लोग होते हैं जो कि जंगली जानवरों को काबू कर सकते हैं। और ये बंदा रियोमा के सामने काफी लंबी लंबी फेंक रहा होता है, जिसको सुनकर वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा काफी महान है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा के सामने एक काफी बड़ी चट्टान आ जाती है, जिसके ऊपर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से अपने घर जाने का रास्ता बना लेता है, जिसको देखकर ये सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। और जैसे ही ये सारे रियोमा के घर में जाते हैं तो ये घर को देखकर काफी चौंक जाते हैं और एक बंदे को उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, कितने बड़े घर में ये बच्चा अकेला रहता है, वो कैसे। और तभी रियोमा उनके पास आ जाता है और उन्हें अपनी मेडिसिन ऑफर करता है, जिसको देखकर वो सारे ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन तभी रियोमा उनका ध्यान भटका देता है और उन सभी को आइस वाटर सर्व करता है। और ये मैजिक देखकर वो सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। जिसके बाद ये सारे रियोमा से उसके बारे में पता करते हैं और वो ये कहता है कि मेरा नाम है रियोमा ताकेबायाशी। और ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा उसको थैंक्स बोलता है और ये कहता है कि मेरा नाम है रेन हार्ट। और ये बंदा पास के ही एक एम्पायर का राजा होता है। और ये सुनने के बाद रियोमा काफी शॉक्ड हो जाता है और उसके सामने सर झुका देता है। और फिर ये सारे अपना अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं और अपना नाम बताते हैं। और वो सारे ये बता रहे होते हैं कि जब वो अपने घायल दोस्त को लेकर टाउन की तरफ जा रहे थे तभी उनकी मुलाकात रियोमा से हो गई। जिसके बाद रियोमा ये बताता है कि वो इस जंगल के अंदर पिछले 3 सालों से रह रहा है। और इसके बाद हम कामी को देखते हैं, जो कि एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और रियोमा से उसके ऊपर हाथ रखने के लिए बोलता है। और जैसे रियोमा उसके ऊपर हाथ रखता है तो ये बॉल हल्की सी नीली हो जाती है, जिसको देखकर कामी ये बोलता है, ओ तो तुम्हारे पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। लेकिन रियोमा के जाने के बाद वो सारे उसकी स्किल्स देखकर काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये स्किल्स बहुत ज्यादा होती हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूगस रियोमा से मिलने के लिए आता है और उसे थैंक्स बोलता है। लेकिन इस बार रियोमा उसे दोबारा से अपनी मेडिसिन दे देता है, जिससे उसका खून बढ़ जाए। लेकिन ये दवाई काफी गंदी स्मेल कर रही होती है और सारे के सारे लोग ह्यूगस को पकड़ लेते हैं। अबे ओए क्या पिला रहे हो मुझे, इसकी स्मेल काफी गंदी है, कहीं ये नाले का पानी तो नहीं है, अबे रहने दो। लेकिन ये सारे मिलकर उसे दवाई पिला देते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग रियोमा को बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रियोमा मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि मैंने उन्हें जो कहानी बताई थी 3 साल पहले किसी के मरने की, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और ये लोग काफी अच्छे थे, तो मुझे इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और ये बंदा रियोमा है। और यहाँ पर वो ये बता रहा होता है कि ये दुनिया उस दुनिया से काफी अलग है। और वो ये कहता है कि एक दिन मैंने अपने आप को एक अलग जगह पाया,
जिसको देखकर मैं समझ गया कि मैं मर चुका हूँ। और फिर रियोमा ये बताता है कि उसकी पुरानी लाइफ काफी खराब थी और उसकी जॉब उसे एक न एक दिन जरूर मार देती। और तभी रियोमा उनसे ये पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और सामने बैठे हुए बूढ़े अंकल ये बोलते हैं कि हम सारे भगवान हैं। और फिर ये सारे बताते हैं कि रियोमा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसकी वजह से उसे 4 बार छींक आई और चौथी बार में रियोमा लुढ़क गया। और ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है, अबे ओए ये कौन सा तरीका है मुझे मारने का? मेरे सर पर बाटली पड़ी, मेरे बाप ने मुझे काफी गालियां दी, तब तो मैं नहीं मरा और इससे मैं मर गया, कमाल है। और तभी रियोमा ये बोलता है कि इसका मतलब मैं दोबारा से जन्म लेने वाला हूँ किसी और वर्ल्ड में। और गॉड ये बोलते हैं कि हाँ तुम किसी और वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हो, लेकिन तुम्हारी शुरुआत 0 से नहीं होगी। मैंने तुम्हारे लिए एक शरीर पहले ही बनाया हुआ है। और तभी गॉडेस ये बोलती है कि हम तुम्हें एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर भेजने वाले हैं और साथ में तुम्हें काफी सारी पावर्स भी दी जाएंगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद रियोमा इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है। और गॉड ये बोलते हैं कि अब से तुम्हारी एक न्यू लाइफ शुरू होने वाली है और हम सारे तुम पर नजर रखेंगे। और ये बोलने के बाद सारे के सारे गॉड्स उसे गुड बाय कहते हैं और साथ में अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दे देते हैं। और ये देखकर रियोमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर एक और बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है रेन बैट जैमल। और ये वही बंदा है जो कि पहले जैमल किंगडम का ड्यूक हुआ करता था। और यहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है जिसका नाम होता है एलाइज जैमल। और फिर हम उसी छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एलियारा जैमल, जिस पर रियोमा लट्टू है। जिसके बाद ये सारे रियोमा से उसका नाम पूछते हैं और वो ये कहता है कि मेरा नाम है रियोमा ताकिबायाशी और मुझे माफ करना कि मैं आप सभी का स्वागत नहीं कर पाया। और तभी रेन बैच ही बोलते हैं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि हम ही खुद बिना बताए तुम्हारे पास आ गए। जिसके बाद वो रियोमा के स्लाइम्स के बारे में पता करते हैं और रियोमा ये बताता है कि हाँ मेरे पास काफी सारे स्लाइम्स हैं। जिसके बाद रियोमा इन सारे स्लाइम्स को एक साथ कंबाइन होने के लिए बोलता है और ये सारे के सारे स्लाइम्स कंबाइन होकर एक काफी बड़े स्लाइम के अंदर बदल जाते हैं। और यहाँ पर रियोमा ये बताता है कि एक बार में 100 स्लाइम्स एक साथ कंबाइन हो सकते हैं अगर वो सारे एक जैसे हों। और ये देखकर सारे काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी एलाइस ये बोलती है कि तुमने अकेले ही इतने बड़े स्लाइम को टेम कर लिया है और तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसने ऐसा किया है। और यहाँ पर रियोमा उन्हें बताता है कि उसने 100 अलग अलग स्लाइम्स को अलग अलग टाइम पर टेम किया है और बाद में उन्हें एक साथ कर दिया। और तभी जैमल ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरी लाइफ में ये रहस्य कभी सॉल्व भी हो पाएगा, पर तुमने ये कर दिखाया। जिसके बाद रियोमा सारे के सारे स्लाइम्स को दोबारा से छोटा होने के लिए बोल देता है और वो सारे छोटे हो जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रेन रियोमा को एक क्लॉक देता है और ये बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। और तभी एलियारा ये बताती है कि हमारी फैमिली में काफी लंबे टाइम से स्लाइम्स को टेम किया जाता आ रहा है और वो ये कहती है कि उसका भी स्लाइम को टेम करने का टाइम आ चुका है। तभी रियोमा उससे ये पूछता है क्या तुम्हें कोई स्लाइम मिला, पर एलियारा मना कर देती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद रियोमा उसे एक स्लाइम दिखाता है और ये बताता है कि ये एक ऐसा स्लाइम है जो कि कूड़ा करकट खाकर उसे खाद में कन्वर्ट कर देता है। जिसके बाद वो एलियारा को क्लीनिंग स्लाइम भी दिखाता है और यहाँ पर रियोमा एक डेमो करने के लिए उसके अंदर एक गंदा कपड़ा डाल देता है और ये स्लाइम उसे आराम से क्लीन कर देता है। जिसके बाद एलियारा ये डिसाइड कर लेती है कि वो एक क्लीनर स्लाइम ही टेम करने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि क्लीनर स्लाइम टेम करने के लिए उसे अपने पीछे का गंदा पसीना खिलाना पड़ता है और ये सारी बातें उन्हें ह्यूगस बता रहा होता है। और तभी उसके मुंह पर पटाक पटाक तमाचे बजते हैं और ये सारे तमाचे वहाँ पर खड़ी हुई लेडीज ने मारे होते हैं। और तभी रियोमा एलियारा को ये बताता है कि ये सारी बातें सच हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी एलियारा अपनी बातों पर डटी रहती है कि वो क्लीनर स्लाइम को ही टेम करने वाली है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एलियारा नहाकर अपने पीछे का गंदा पसीना एक बाल्टी में कलेक्ट कर लेती है और निकल जाती है स्लाइम को टेम करने के लिए। और फिर वो शाम को एक स्लाइम के साथ वापस आती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एलाइस रियोमा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, पर रियोमा अब भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि उसे इनके साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। और तभी एलियारा उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है और उसकी बातें सुनकर रियोमा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब रियोमा उन सभी को ये बताता है कि उसके पास अपना आइटम बॉक्स है तो ये सुनने के बाद वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोमा अपना सारा का सारा सामान अपने आइटम बॉक्स के अंदर रख रहा होता है। जिसके बाद वो गॉड्स की मूर्तियों के पास जाता है और उनसे बातें करना शुरू कर देता है और ये बताता है कि ये मेरी पहली ट्रिप है और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। और फिर अगले दिन रियोमा अपने घर का रास्ता बंद कर देता है और उन सभी के साथ निकल जाता है। और जब ये सारे सफर में जा रहे होते हैं तभी
एलियारा रियोमा से ये पूछती है, क्या तुम्हारे पास अर्थ और स्पेस के एलिमेंट्स के साथ साथ वाटर और फायर के एलिमेंट्स भी हैं? जिस पर रियोमा ये बोलता है कि हाँ, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था कि मैं इन चारों एलिमेंट्स पर कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद रेन उसे बताता है कि जिनके पास ये चारों एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी एक एलिमेंट को मास्टर नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद रियोमा स्माइल करता है क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड मदर की बात याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी यही बात बोली थी। जिसके बाद रियोमा उन सभी को ये बताता है कि वो कुछ टाइम पहले एल्केमी भी ट्राई कर रहा था। और ये सुनने के बाद वो सारे चौंक जाते हैं। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि रियोमा ने इस सफर को कैसे एंजॉय किया और ये सारा सफर उसके लिए बड़ी आराम से गुजर रहा था। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और तभी जैमिल ये बोलते हैं कि वैसे तो इन दिनों में बारिश नहीं होती। जिसके बाद रेन इस कार्ट से बाहर निकलता है और बाहर जाकर ये देखता है कि लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। और तभी कैमी ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर काफी खतरा है। और तभी रेन अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है ताकि वो इस पूरी जगह को साफ कर सके। और तभी हम रियोमा को देखते हैं जिसके मन में अजीब सा ख्याल आता है और वो रेन की हेल्प करने के लिए बाहर जाने लगता है। और वो अपना स्टिकी स्लाइम से बना हुआ रेन कोट पहन लेता है, जिसको देखकर जैमिल काफी इम्प्रेस होते हैं और ये बोलते हैं, अरे वाह, ये रेन कोट तो काफी अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें टाउन में जाकर इसका बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। और फिर हम रियोमा को देखते हैं जो कि उन सभी की हेल्प करने के लिए बाहर पहुंच जाता है और अपने मैजिक से बारिश को रोक देता है। और यहाँ पर रियोमा उन सभी को ये बताता है कि ब्रेक रॉक और रॉक मैजिक को अलग अलग इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें एक साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद रियोमा उन सभी को ये मैजिक करके दिखाता है और अपने सामने पड़ी हुई काफी सारी रेत में से ब्लॉक्स निकाल लेता है। जिसके बाद वो अपने स्लाइम्स की हेल्प से इन सारे ब्लॉक्स को साइड कर देता है और सारा रास्ता साफ हो जाता है। और ये देखकर एलाइस उसे गले से लगा लेती है। और तभी रियोमा ये बोलता है कि ये काम काफी मुश्किल था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ये कर दिखाया। और फिर 3 दिन के लंबे सफर के बाद ये सारे उस टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से रियोमा को देखते हैं जो कि फाइनली माइनिंग टाउन गिमोल के अंदर पहुंच गया है। और वो ये बताता है कि इतने साल जंगल में बिताने के बाद अब वो 3 सालों के बाद फाइनली एक टाउन के अंदर पहुंच गया है। और इस टाउन को माइनिंग टाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा माइनिंग चलती रहती है, पर इस जगह पर पहले से माइनिंग काफी कम हो चुकी है। और इसी चीज को देखने के लिए रेन हार्ट की पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई होती है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से रियोमा को देखते हैं जो कि रेन हार्ट की पूरी फैमिली के साथ चर्च जा रहा होता है ताकि वो वहाँ पर जाकर अपना आईडी कार्ड बनवा सके। और ये आईडी कार्ड किसी बंदे के स्टैट्स के बारे में जानने के लिए काफी जरूरी है। और फिर ये सारे चर्च के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन सभी को एक लड़की मिलती है जो कि रियोमा को लेकर एक रूम के अंदर आ जाती है और उसे उसका स्टेटस बोर्ड दे देती है और ये बताती है कि जो मैं कहूँ तुम्हें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। और इसके बाद रियोमा अपने स्टेटस बोर्ड को नीचे रख देता है और जैसे वो सामने रखी हुई क्रिस्टल बॉल को छूता है तो एक काफी तेज रोशनी होती है और वही तीनों गॉड्स उसके सामने आ जाते हैं। और उसे ऐसा लगता है कहीं मैं दोबारा से मर तो नहीं गया। और यहाँ पर ये सारे गॉड्स बताते हैं कि उन्होंने रियोमा को थोड़े टाइम के लिए अपने पास बुलाया है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उसे वापस भेज देंगे। और तभी रियोमा को ये बात पता चलती है कि गॉड्स ने उसे ओरेकल स्किल दे दी है जिससे वो गॉड से बात कर सकता है। और यहाँ पर ये सारे गॉड्स रियोमा के घर की तारीफें कर रहे होते हैं। और तभी रियोमा ये बोलता है कि ये सारा काम स्लाइम्स ने किया है। और तभी गॉड गेन ये बोलते हैं कि सबसे पहले स्लाइम्स को मैंने ही बनाया था और ये स्लाइम्स अनगिनत बार इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सारे स्लाइम्स अपने एनवायरनमेंट में लॉक हो गए थे और यहाँ तक कि नए स्लाइम भी बनना बंद हो गए थे। जिसके बाद वो ये बताते हैं कि रियोमा ने इन सभी को दोबारा से नया पोटेंशियल दिया। और भाई गॉड्स से अपनी तारीफ सुनने के बाद रियोमा अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर गॉड्स ये बताते हैं कि रियोमा पहला इंसान नहीं है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर आया है, उससे पहले भी एक लड़की यहाँ पर आ चुकी है जिसने इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद टेमिंग मैजिक को काफी अच्छे से सीख लिया। और उसी लड़की ने इस वर्ल्ड के अंदर द टेमिंग स्कूल ऑफ मैजिक बनाया और फिर उसने जैमिल फैमिली के मेंबर से शादी कर ली। और तभी से ये गॉड्स उस फैमिली पर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जिसके बाद गेन ये बताते हैं कि एलियारा की मॉम की साइड का एक बंदा स्टीरियोटिपिकल ओटाकू था जिसके पास काफी खतरनाक पावर्स थी और उसने इन पावर्स का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया जिससे कोई भी उसे हरा नहीं पाया। और तभी कुफू ये बोलता है कि रियोमा उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये अपने फैसले अपने दिमाग से लेता है। और तभी गेन ये बताते हैं कि हमारे अलावा भी काफी सारे गॉड्स हैं और यहाँ तक कि गॉड ऑफ मैजिक
और गॉड ऑफ वॉर ने तुम्हें देख लिया है और उन सभी ने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा की बॉडी दोबारा से ग्लो करना शुरू कर देती है और वो फिर से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियोमा को उसका स्टेटस बोर्ड मिल जाता है। और फिर अगली सीन में हम जैमिल को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी काफी छोटे हो और बहुत सारे लोग तुम्हारी इस ताकत का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर सकते हैं। जिसके बाद रियोमा भी ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने मैजिक को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। जिसके बाद एलियारा उससे उसकी मैजिक कैपेसिटी के बारे में पता करती है। वो ये कहता है कि 1,98,000 और यहाँ पर एक और बंदा खड़ा होता है जिसका नाम होता है सेबस और वो ये बताता है कि ज्यादा मैजिक होना भी एक दिक्कत की बात है, क्योंकि न्यू मैजिक सीखने में और उसे कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। और जब रियोमा एलियारा से उसकी मैजिक कैपेसिटी के बारे में पता करता है तो वो ये कहती है कि मेरी कैपेसिटी 2 लाख है। और ये सुनने के बाद रियोमा काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है कि इसे ये ताकत उसी बंदे से मिली होगी। जिसके बाद एलियारा रियोमा से ये प्रॉमिस करवा लेती है कि वो उसे मैजिक सिखाएगा। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे टेमर गिल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ जाने के बाद एलियारा और रियोमा इसके अंदर रजिस्टर करवा देते हैं। और इस गिल्ड के अंदर अब एक नया रूल आ चुका है और अब बंदों की रैंक उनके मॉन्स्टर्स पर डिपेंड करती है जिन्हें वो टेम करते हैं। और यहाँ पर रियोमा के पास स्लाइम्स हैं तो उसका लेवल काफी कम होगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद जैमिल उसे एडवेंचरर गिल्ड के अंदर जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर रियोमा की स्किल्स का टेस्ट होता है, जहाँ पर वो पहले टेस्ट को बड़ी आराम से पार कर देता है। और फिर अगले टेस्ट में हम ये देखते हैं कि रियोमा को उड़ते हुए टारगेट्स के ऊपर निशाना लगाना होता है और वो बड़ी आराम से इनके ऊपर निशाना लगा रहा होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक साथ 4 टारगेट्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं और रियोमा एक ही बार में उनके ऊपर निशाना लगा लेता है। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो बंदा जो कि रियोमा का टेस्ट ले रहा होता है वो उसके ऊपर एक नाइफ फेंक देता है, पर रियोमा बड़े आराम से उसको डॉच कर लेता है और अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर से एक नीडल निकाल लेता है और इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। और ये देखकर इस बंदे की फट जाती है और वो टेस्ट को यहीं पर खत्म कर देता है और ये बताता है कि मेरा नाम है वॉर्गन और मैं एडवेंचरर गिल्ड का मास्टर हूँ। जिसके बाद वॉर्गन सभी को ये बताता है कि रियोमा ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। और ये सुनने के बाद एलियारा काफी खुश हो जाती है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वॉर्गन रियोमा का नाम एडवेंचरर गिल्ड के अंदर लिख देता है और उसे उसका कार्ड दे देता है जिसके ऊपर उसका रैंक जी लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर वॉर्गन उसे जी से स्टार्ट करने के लिए कहता है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि रियोमा एडवेंचरर गिल्ड के अंदर अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है और यहाँ पर उसे अपने लिए एक जॉब भी मिल जाती है और वो ये सोचता है कि मैं इस जॉब को आराम से कर सकता हूँ। जिसके बाद रियोमा अपने स्लाइम्स को एक पेटी के अंदर डालकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो एक घर का दरवाजा नॉक करता है तो अंदर से एक लड़की बाहर आती है और उसके घर में से काफी गंदी बदबू आ रही होती है। जिसके बाद रियोमा इस लड़की को अपना नाम बताता है और ये कहता है कि मैं एडवेंचरर गिल्ड से आया हूँ यहाँ पर सफाई करने के लिए और ये जॉब क्लीनिंग की होती है। तभी रियोमा अपने मन में ये सोचता है कि मैं पहली बार एक कैट बीस्ट को देख रहा हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद ये लड़की रोना शुरू कर देती है और ये कहती है कि मेरा नाम है मिया और थैंक्स तुम मेरे घर को साफ करने के लिए आ गए। और ये देखकर रियोमा को अंदर ही अंदर चिंता होने लगती है, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा पहला मिशन मेरा आखिरी मिशन बन जाए, क्योंकि इसको देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा है और इसका तो नाम भी मिया है। और इसके बाद हम रियोमा को देखते हैं जो कि मिया के घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर काफी सारा कूड़ा पड़ा होता है। जिसके बाद मिया उसे अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि एक दिन यहाँ पर अचानक से थोड़ा कूड़ा आया, फिर देखते ही देखते यहाँ पर कूड़ा बढ़ने लगा और किसी ने भी इसे साफ करने से मना कर दिया और वो ये सारी बातें बताते हुए रो रही होती है। और इसके बाद हम रियोमा को देखते हैं जो कि पास ही में एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहाँ जाने के बाद अपना एक स्कैवेंजर स्लाइम निकाल लेता है। जिसके बाद ये स्लाइम छोटे छोटे स्लाइम्स के अंदर बढ़ जाता है और यहाँ का सारा कूड़ा खाकर खत्म कर देता है। और फिर वो मिया के घर जाकर भी उसके घर का सारा कूड़ा अपने स्लाइम से खत्म करवा देता है और यहाँ तक कि वो टूटी हुई वॉल को भी अपने स्टिकी स्लाइम से सही कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर मिया इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो बार बार रियोमा को थैंक्स बोल रही होती है और रियोमा उससे पूछता है कि ये जॉब कंप्लीट हुई और वो हाँ बोलकर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। और साइन करने के साथ साथ वो रियोमा का अमाउंट भी बढ़ा देती है। और ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद रियोमा यहाँ से जा रहा होता है और ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर रह सकता हूँ। जिसके बाद वो गिल्ड के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे उसके काम की कमाई मिल जाती है, यानी कि उसकी मेहनत का पसीना, और ये अमाउंट काफी ज्यादा होता है। और तभी अचानक यहाँ पर वॉर्गन आ जाता है जो कि रियोमा को लेकर अपने साथ बैठ जाता है और ये पूछता है आखिरकार तुमने उसके घर का काम खत्म कर ही दिया। और ये सुनने के बाद रियोमा चौंक जाता है और ये पूछता है क्या तुम उसे जानते हो? जिस पर वॉर्गन ये कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो भी तुम्हारी तरह ही एक एडवेंचरर है, पर उसके घर काफी ज्यादा कूड़ा था और मुझे लगा नहीं
नहीं था कि कोई उसे साफ करेगा। जिसके बाद वॉर्गन उससे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। रियोमा कहता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम बोलोगे कि मुझे गवर्नमेंट टॉयलेट साफ करना है, लेकिन फिर भी रियोमा उसकी बातों को मान लेता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा रेनहार्ड फैमिली के सामने बैठा होता है और उन्हें ये सारा कुछ बता रहा होता है कि किस तरह से ये सारे टॉयलेट्स इतने गंदे हैं और कोई भी उन्हें साफ नहीं कर रहा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जैमिल समझ जाते हैं कि हमारे टाउन के अंदर पैसों का घपला हो रहा है और जिन्हें पैसे मिलने चाहिए उन्हें ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये सारी बातें रियोमा बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है और तभी जैमिल ये बोलते हैं कि मैं इसकी जड़ तक जाऊंगा, ये माफी के लायक नहीं है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा अपने स्लाइम्स को लेकर टॉयलेट साफ करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि ये टॉयलेट्स काफी बड़े बड़े होते हैं और गिनती में 30 होते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो ये डिसाइड करता है कि वो इन सारे टॉयलेट्स को साफ करने वाला है। जिसके बाद उसके सारे के सारे स्कैवेंजर स्लाइम्स अपने काम पर लग जाते हैं और यहाँ पर रियोमा भी अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक टॉयलेट को साफ कर देता है और ये कहता है चलो एक गया, अब 29 बाकी हैं। और तभी अचानक रियोमा इस बात को नोटिस करता है कि उसके स्लाइम्स पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो इवॉल्व कर रहे हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा ये सारी बातें बताने के लिए गिल्ड के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर रेनहार्ड फैमिली पहले से ही खड़ी होती है। और यहाँ आने के बाद रियोमा उन सभी को ये बताता है कि मैं उस काम को पूरा करना चाहता हूँ और तब तक आप सभी लोगों को उस जगह से दूर रखना। और रियोमा ये सारा कुछ इसीलिए बोल रहा होता है कि उस जगह पर काफी गंदगी होती है जिससे काफी भयानक बीमारी होने का खतरा हो सकता है, और इसीलिए वो इस काम को अकेले करने के लिए कहता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे ये खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसके बाद एलाइस उसे बोलती है कि तुम एक काम करो, अपने स्लाइम्स को ये काम करने दो। पर रियोमा ये बोलता है कि वो मेरे बिना ये काम नहीं कर सकते और उन्हें ऊपर का एरिया क्लीन करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, तो मुझे उनके साथ जाना होगा और आप चिंता मत करो, मैं ये संभाल लूंगा। जिसके बाद वो इन सभी को अपना स्टेटस बोर्ड दिखाता है और ये कहता है कि ये देखो मेरी बॉडी काफी केपेबल है और मैं इस काम को आराम से कर सकता हूँ और अगर मुझे कुछ हुआ भी तो मैं आराम से ठीक हो जाऊंगा। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा अपने स्लाइम्स के साथ टॉयलेट साफ करने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए कुछ बंदे भी होते हैं जो कि लोगों को अंदर जाने से रोकेंगे ताकि वो इफेक्ट ना हो। और यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए जेफ, असागी, लिपिन, एना, मिजेलिया और सीलिया को रखा जाता है और लास्ट में वही लड़की होती है यानी कि मिया। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा अपने काफी सारे स्लाइम्स को एक साथ जोड़कर एक काफी बड़ा स्कैवेंजर स्लाइम बना देता है। जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है और ये सारे स्लाइम्स बड़ी तेजी से इस पूरे टॉयलेट को साफ कर रहे होते हैं और एकदम चमका रहे होते हैं बिना कॉलिन के और बिना लाल और नीले हार्पिक के। जिसके बाद जैमिल फैमिली रियोमा की हेल्प करने के लिए वहाँ पर कुछ खाना और दवाइयाँ भेजती है जो कि बाहर खड़ी हुई बीस्ट गर्ल ले लेती है। जिसके बाद वो अपना काम करके अपनी दवाइयाँ और खाना खा लेता है और सारे लोग उसे रेस्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन रियोमा उन्हें मना कर देता है और दोबारा से काम पर लग जाता है। और ये देखकर सारे लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते उसके स्कैवेंजर स्लाइम्स और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और ये 1000 से 3000 हो जाते हैं। और जैसे ही 3 दिन खत्म होते हैं तो रियोमा ये सारे टॉयलेट साफ कर देता है और ये देखकर सारे बहुत खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पर मिया उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद रियोमा एडवेंचरर गिल्ड के अंदर जाकर ये सारी रिपोर्ट्स दे देता है और तभी वॉर्गन ये बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब जाकर तुम आराम करो। लेकिन ये बंदा दोबारा से अपने काम पर निकल जाता है और इसे काम करते करते सुबह हो जाती है और वो ये सोचता है कि मैंने काफी लंबे टाइम से ऐसे काम नहीं किया। जिसके बाद वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करना शुरू कर देता है जब वो सुबह से लेकर रात तक काम किया करता था और जब वो अपना काम खत्म करके घर जाया करता था तो उसकी मॉम उसका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। और यहाँ पर रियोमा अपनी मॉम को याद कर रहा होता है कि चाहे मैं घर कितना भी लेट गया हूँ वो हमेशा उठी रहती थी मेरा स्वागत करने के लिए। और इसके बाद वो ये बताता है कि एक दिन अचानक से उसकी मॉम मर गई, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। बस उसे ऐसा लगा कि उसके दिल में एक काफी बड़ा छेद हो गया है और वो ये सोचता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी खोया है वो मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जैसे रियोमा दरवाजा खोलता है तो पूरी की पूरी जैमिल फैमिली उसका इंतजार कर रही होती है और उसके सामने खड़ी होती है। और ये देखकर वो काफी चौंक जाता है और अचानक से रोना शुरू कर देता है, जिसको देखकर एलाइस ये बोलती है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बस पुराने दिनों की याद आ गई। और ये सुनने के बाद एलाइस उसे हक कर लेती है और तभी एलियारा ये बताती है कि तुम हमें एक फैमिली की तरह मानते हो, ये काफी अच्छी बात है और हम भी तुम्हारी फैमिली हैं। और ये सारी बातें सुनकर रियोमा और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो खोया है वो मुझे कभी भी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारा कुछ मुझे दोबारा से मिल गया है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एलियारा खाना बना रही होती है और साथ में एलाइस भी उसकी हेल्प कर रही
होती है और तभी सेबस यहाँ पर आता है और ये कहता है कि अगर तुमने खाना बना लिया हो तो क्या मैं रियोमा को उठा दूं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर रियोमा एलियारा से ये पूछता है क्या तुम ये सब बनाने के लिए इतनी जल्दी उठी। वो ये कहती है कि ये सब मैंने अकेले नहीं बनाया। जिसके बाद रियोमा ये खाना खाता है और उसे ये खाना काफी पसंद भी आता है। और यहाँ पर एलियारा उससे ये पूछती है क्या तुम मुझे मेरी मैजिक के साथ खेलना सिखा सकते हो। रियोमा बोलता है क्यों नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। और इसके बाद ये सारे बैठकर आराम से खाना एंजॉय करने लगते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा एलियारा को लेकर बाहर आ जाता है ताकि उसे मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत सिखा सके। और वो उससे पूछता है कि तुम तो फायर और आइस मैजिक का इस्तेमाल करती हो, क्यों है ना। जिसके बाद वो एलियारा को फायर की एक छोटी सी ट्रिक करके दिखाता है जिससे वो काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद रियोमा उसे एक वाटर मैजिक वाली ट्रिक करके दिखाता है और बबल्स बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही एलियारा ये बबल्स बनाती है तो उसके बबल्स फूट जाते हैं। जिसके बाद रियोमा उसे ये बताता है कि तुम्हें एक स्टिकी स्लाइम इमेजिन करना है। और जैसे वो दोबारा से इन बबल्स को बनाती है तो इस बार वो नहीं फूटते। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रियोमा वाटर मैजिक से एक बॉल बना देता है और ये सारे उस बॉल से खेलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद रियोमा उन सभी को एक और ट्रिक करके दिखाता है और वो इस बॉल की शेप को चेंज करके एक फिश बना देता है। और ये देखकर सारे काफी खुश हो रहे होते हैं और ये देखकर एलियारा के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिसके बाद एलियारा अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और यहाँ पर कैमी रियोमा को फायर मैजिक सिखा रहा होता है। जिसके बाद वो एक फायर एरो बनाता है और सामने फेंकता है जिससे सामने एक छोटा सा छेद हो जाता है। लेकिन रियोमा पहले अटेम्प्ट में उससे काफी अच्छा परफॉर्म करता है और फिर देखते ही देखते रियोमा एक के बाद एक मैजिक सीखना शुरू कर देता है और ये सारे मैजिक काफी कमाल के होते हैं। जिसके बाद रियोमा विंड, आइस और फायर की शील्ड बनाना भी सीखता है और वो ये पूछता है कि अगला मैजिक कौन सा है। और तभी कैमी ये बोलता है कि मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें सारा कुछ सिखा दिया है और मुझे इतना ही आता था। जिसके बाद सेबस यहाँ पर आ जाता है और रियोमा उसे अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाना शुरू कर देता है। और इसके बाद सेबस उसे डायमेंशन होम मैजिक करना भी सिखाता है और ये एक ऐसा मैजिक है जिसके अंदर काफी सारा सामान रखा जा सकता है और यहाँ तक कि लिविंग थिंग्स भी। जिसके बाद रियोमा इसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है और लास्ट में वो कामयाब हो जाता है और सेबस ये देखकर काफी खुश होता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे गिमूल की एक माइन के अंदर जा रहे होते हैं और इन सभी का गोल होता है कि एलियारा को मॉन्स्टर कॉम्बैट में ट्रेन करना। और यहाँ पर जैमिल फैमिली ये बता रही होती है कि हमारी फैमिली के अंदर एक बच्चे को हर चीज में काफी अच्छा होना जरूरी है, चाहे वो मैजिक हो या फिर पढ़ाई। इसका मतलब इस फैमिली में रहना काफी मुश्किल है। अगर मैं इस फैमिली में रहता तो पक्का मैं यहाँ से भाग जाता, क्योंकि भाई ना तो मेरे पास मैजिक है और पढ़ाई वो तो मुझसे होती नहीं है। और इसके बाद ये सारे माइन के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर रियोमा अपने स्लाइम्स को बाहर निकाल लेता है और ये सारे अलग अलग माइंस के अंदर जा रहे होते हैं, यानी कि रेनहार्ट का ग्रुप किसी और माइन में जा रहा होता है। और जाते हुए कैमी रियोमा को ये बताता है कि रेनहार्ट और वो सभी लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर वहाँ पर मॉन्स्टर्स हुए भी तो ये सारे उन्हें आराम से टपका देंगे। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक इनके सामने एक मैंटिस आ जाता है, जिसको देखकर ह्यूगस ये बताता है कि अगर यहाँ पर एक है इसका मतलब यहाँ पर कुछ और भी होंगे। जिसके बाद एलियारा इस मैंटिस के ऊपर अपने आइस मैजिक से अटैक करती है पर उसका निशाना चूक जाता है और ये मैंटिस उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। लेकिन तभी एलियारा दोबारा से एक आइस एरो बनाती है और इस मैंटिस का काम 25 कर देती है और ये देखकर कैमी काफी इम्प्रेस हो जाता है, अरे वाह तुम्हारी स्किल तो कमाल की है। जिसके बाद रियोमा के स्लाइम्स इस मैंटिस को खाना शुरू कर देते हैं और जैसे ये सारे आगे जाते हैं तभी अचानक इनके सामने काफी सारे मैंटिस आ जाते हैं। जिसके बाद रियोमा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन सारे के सारे मैंटिस को मौत की घाट उतार देता है और ये देखकर सारे बंदे चौंक जाते हैं। और जैसे जैसे ये सारे आगे जा रहे होते हैं तभी इनके सामने अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स आते हैं और ये उन सभी को पेलते हुए आगे निकल जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे माइन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रेनहार्ट का ग्रुप ये बताता है कि उन्हें माइन के अंदर बैट्स का पूरा ग्रुप मिला। और तभी अचानक रियोमा ये नोटिस करता है कि जमीन पर लाल मिट्टी पड़ी होती है और वो ये सोचता है मेरे ख्याल से ये तो ऑक्सीडाइज आयन है। जिसके बाद रियोमा अपनी एल्केमी का इस्तेमाल करता है और इस मिट्टी से आयन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को भी बाहर निकाल कर उड़ा देता है। और ये सारा कुछ देखकर रेनहार्ट के फादर यानी कि जैमिल ये बोलते हैं क्या ये वही एल्केमी है जिसके बारे में तुम हमें बता रहे थे। और फिर रियोमा हाँ बोलता है और वो ये कहते हैं ओह मैं तो ये भूल गया कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जिसके बाद जैमिल उसे लेकर एक बंदे के पास आते हैं और ये बंदा रियोमा की एल्केमी देखकर काफी चौंक जाता है और ये बोलता है मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने एक असली एल्केमिस्ट खड़ा हुआ है। और वो उसकी सारी चीजों को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और फिर ये बंदा इन सारी चीजों को बेचने की जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन तभी रियोमा ये बोलता है मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इसके बारे में पता चले कि ये सारी
सारी चीजें मैंने बनाई हैं। जैमिल कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि इसकी एज भी 11 साल है और सच बात तो ये है कि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो वो इसे किडनैप भी कर सकते हैं। और तभी रेनहार्ट ये बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस सारे सामान का प्रॉफिट सारा का सारा रियोमा को मिले, जिसके बाद सारे लोग उसे लेने के लिए फोर्स करना शुरू कर देते हैं और तभी रियोमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सारे अच्छे लोग जो मेरी परवाह करते हैं, आखिरकार यही होती है असली खुशी। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि वॉर्गन सभी को ये बता रहा होता है कि जो भी लोग उस टॉयलेट के काम में घपला कर रहे थे वो पकड़े गए। और इसके बाद वो इन सभी को एक और न्यू जॉब दे देता है और ये जॉब माइंस के अंदर मॉन्स्टर्स को मारने की होती है और ये काम शुरू करने के लिए ये सारे कल जाने वाले हैं। और तभी रियोमा ये सोचता है कि इसी तरह से मुझे इस एडवेंचरर गिल्ड में अपना दूसरा काम मिला, यानी कि दूसरा मिशन। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एलियारा रियोमा से पूछती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। रियोमा कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मेटल स्लाइम फिजिकल अटैक झेल सकता है, तो मैं इसके ऊपर कुछ और ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पर रियोमा उसे चोट पहुँचाने की बजाय उसकी रिएक्शन को नोट करना चाहता है, जिसके लिए वो अलग अलग तरह के स्लाइम्स के सैंपल्स को उसके पास लाता है। और जैसे ही वो एसिड स्लाइम के सैंपल को उसके पास लेकर जाता है तो ये मेटल स्लाइम उससे डरना शुरू कर देता है, जिसको देखकर एलियारा ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे डरता है। और तभी रियोमा ये बोलता है कि चलो आज के एक्सपेरिमेंट्स पूरे हुए। जिसके बाद उसके बाकी दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे आवाजें मार रहे होते हैं, हाँ भाई आजा, आज चलना नहीं है क्या। और फिर रियोमा अपने डायमेंशन होम मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने सारे के सारे स्लाइम्स को उसके अंदर रख देता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे माइंस के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वॉर्गन उन्हें अलग अलग मॉन्स्टर्स के बारे में बता रहा होता है। और जब ये सारे अंदर जाते हैं तभी जेफ रियोमा से ये बोलता है कि पिछले वाले मिशन के बाद तुम्हें एफ रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। मिया कहती है ये तो काफी कमाल की बात है। और आगे जाते हुए इनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, तभी असागी ये बोलता है कि हम इधर जा रहे हैं और तुम उधर जाओ। और जैसे ही मिया रियोमा से ये पूछती है कि तुम्हारे पास कितने स्लाइम्स हैं, वो ये कहता है कि मेरे पास लगभग 4000 से ज्यादा स्लाइम्स हैं। और ये सुनने के बाद जेफ काफी चौंक जाता है, इतने सारे स्लाइम्स। और फिर ये सारे अपनी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और तभी सीलिया ये बताती है कि मुझे अटैक करना नहीं आता, लेकिन मैं हीलिंग मैजिक कर सकती हूँ। और तभी इनके सामने काफी सारे मेंटिस आ जाते हैं, जिनको ये आराम से मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे जाने के बाद इनके सामने बहुत ही सारे रैट्स आ जाते हैं, जिनको देखकर रियोमा ये बोलता है कि मैं इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, अगर ये काम करा तो मैं इन सभी को एक साथ मार दूंगा। और फिर रियोमा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और पहले एक साउंड बैरियर बना देता है और बाद में साउंड बॉम्ब मैजिक का इस्तेमाल करता है। और जैसे ये सारे अंदर जाते हैं तो सारे के सारे रैट्स मरे हुए होते हैं, जिसके बाद रियोमा के स्लाइम्स इन सारे रैट्स को खाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ये सारे दोबारा से रेस्ट लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर वॉर्गन उन्हें बताता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि अंदर 500 गॉब्लिन्स हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मिया और सीलिया अंदर चली जाती है और इन सारे के सारे गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी तरफ करने लगती हैं। और जैसे ही ये सारे के सारे गॉब्लिन्स उनका पीछा करते हैं तो ये सारे रियोमा के बनाए हुए जाल के अंदर फंस जाते हैं और नीचे एसिड में गिर जाते हैं। जिसके बाद ये सारे के सारे एडवेंचरर्स बाकी के बचे हुए गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं और जो लोग इंजर्ड होते हैं उन्हें सीलिया हील कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक वो सारे ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर गॉब्लिन्स एक के बाद एक आते ही जा रहे होते हैं और ये देखकर वो सारे काफी चौंक जाते हैं। जिसके बाद रियोमा ये बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है और वो अपने सारे के सारे स्लाइम्स को बाहर निकाल लेता है और ये कहता है कि मैं साउंड बॉम्ब यूज करने जा रहा हूँ, तो सारे अपने कान बंद कर लो। और फिर रियोमा उन सभी के ऊपर अपने साउंड बॉम्ब से अटैक कर देता है और सारे के सारे स्लाइम्स इन गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर रियोमा भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम ये नोटिस करते हैं कि रियोमा के स्लाइम्स बाकी के एडवेंचरर्स के पास तीर लेकर जाते हैं। जिसके बाद ये सारे भी उन गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतार देते हैं। और सारे के सारे गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद असागी ये बोलता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स थे। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन सभी को एक काफी भयानक आवाज आती है और अंदर से एक काफी बड़ा गॉब्लिन बाहर आता है। और ये देखकर रियोमा अपने स्लाइम्स को बुला लेता है और ये सारे एक साथ इस जायंट गॉब्लिन पर अटैक कर देते हैं और साथ में इसके छोटे मोटे बच्चों पर भी। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं और रियोमा अपने स्लाइम से ये बोलता है कि जाओ सभी को साफ करो। और ये स्लाइम्स सभी को साफ करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे एडवेंचरर्स बाहर आ जाते हैं और तभी लिपिन ये देखकर काफी चौंक जाता है कि ये सारे के सारे स्लाइम्स एक हाई लेवल हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद सारे के सारे लोग रियोमा को थैंक्स बोलना शुरू कर देते हैं और मिजेलिया ये बोलती है कि भले ही ये एक छोटा सा बच्चा है लेकिन ये एक फुल फ्लैश्ड एडवेंचरर है। और जब ये सारे अपना काम खत्म करके वापस जा रहे होते
होते हैं तभी लिपिन रियोमा से उसकी स्लाइम्स के बारे में पता करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर रियोमा ये बताता है कि हीलिंग स्लाइम्स काफी कमजोर होते हैं और ये बेचारे बस जादू की तरह ही धूप खाकर जिंदा रहते हैं। और ये सारा कुछ सुनने के बाद असागी बोलता है कि इतने सारे स्लाइम्स को एक साथ कंट्रोल करना काफी मुश्किल है और तुमने ये किया हुआ है, ये काफी कमाल का है। और ऐसे तो टेमर गिल्ड में तुम्हारा रिकॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए। और तभी लिपिन ये बताता है कि टेमर गिल्ड के अंदर स्लाइम्स को काफी कमजोर समझा जाता है और सच में ये लड़का काफी कमाल का है। और फिर अगली सीन में हम रियोमा को देखते हैं जो कि जेफ के पास आता है और उससे थोड़ी बहुत बातें करता है और उसे अपने बारे में बताता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ ये वर्ल्ड मेरे लिए काफी अलग है और यहाँ पर मैं जिन भी लोगों से मिला हूँ उन सभी ने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया है और मैं जैमिल फैमिली को कभी भूल नहीं सकता। अगर वो उस टाइम वहाँ पर ना होते तो आज मैं यहाँ पर ना होता। और फिर ये सारे उसे बाय बोलकर यहाँ से जाने लग और तभी मिया उसे ये बोलती है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है कि तुम इन स्लाइम्स का इस्तेमाल करके एक धोबी घाट खोल सकते हो। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ी देर इसके बारे में सोचता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा रेनहार्ट फैमिली के सामने बैठा हुआ होता है और उन्हें ये बता रहा होता है कि उसने माइन के अंदर 2000 गॉब्लिन्स को जान से मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो एकदम सही सलामत है। और ये सुनने के बाद वो सारे चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी रियोमा ये बोलता है कि ये बात आज ही मेरे दिमाग में आई और मैं ये बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप सबने मेरी काफी मदद की है, लेकिन अब से मैं सारा कुछ खुद ही करना चाहता हूँ। और यहाँ पर रियोमा उन सभी से अलग होने की बात कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ह्यूगस और बाकी लोग इन सारी बातों को छुपकर सुन रहे होते हैं। जिसके बाद एलाइस रियोमा से ये पूछती है, क्या तुम हमेशा के लिए अलग हो रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और वो ये कहता है कि मैं बस खुद को ट्रेन करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप पर निर्भर हो जाऊँ, ना कि आप पर। और ये सुनने के बाद एलाइस कहती है कि जब तुम्हारा मन हो तुम हमारे पास आ सकते हो। लेकिन तभी एलियारा ये बोलती है कि मॉम प्लीज इसे रोक लो। और ये सारी बातें सुनने के बाद जैमिल बोलते हैं कि हम ये बात पहले से ही जानते थे कि एक दिन तुम्हारी ऐसे अकेले रहने की इच्छा जरूर होगी। और सेबस को भी ये बात पहले से ही पता होती है क्योंकि इस टाउन के अंदर आने के बाद से ही रियोमा ने एडवेंचरर गिल्ड के अंदर रजिस्टर कर लिया था और काफी सारे बड़े बड़े काम भी किए थे। और फिर हम एलियारा को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ सुनकर काफी सैड हो रही होती है क्योंकि सारे लोग इस बारे में जानते थे सिवाय एलियारा के। और जब रियोमा यहाँ से जाने की बात करता है तो ये सारे उसके सामने अलग अलग तरह की कंडीशंस रख देते हैं और रियोमा भी इन सारी कंडीशंस को मान लेता है। लेकिन तभी एलियारा ये बोलती है कि मुझे इस बात का काफी दुख है कि तुम यहाँ से जा रहे हो। लेकिन वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे 3 और 6 साल के बाद मिलने आओगे क्योंकि 6 साल के बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। जिसके बाद ये सारे रियोमा को ये बोलते हैं कि जब तक तुम इस टाउन के अंदर हो तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। पर रियोमा मना कर रहा होता है और तभी एलाइस उसको पकड़ लेती है और ये कहती है कि ये हमारा आखिरी डिसीजन है और तुम्हें ये मानना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं मान गया। और इसके बाद ये सारे ग्रेल फ्रॉक्स के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर जैमिल ये बताते हैं कि ये वही मॉन्स्टर्स हैं जिनकी स्किन का इस्तेमाल आर्मर बनाने के लिए किया जाता है और यहाँ तक कि इनकी ऑर्गन्स का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है। और वही बताते हैं कि हर साल ये सारे फ्रॉग्स लेक के पास आते हैं और रियोमा को ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे उस ग्रेल फ्रॉग के पीछे हैं। पर जैमिल ये बताते हैं कि हमारा मेन टारगेट लीमर बर्ड है। जिसके बाद एलियारा उसे लीमर बर्ड की फोटो दिखाती है और ये बताती है कि ये बर्ड काफी ब्यूटीफुल है और इसे टेम करना काफी मुश्किल है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे पकड़ना चाहते हैं और ये सारे भी लेक के पास आने वाले हैं। जिसके बाद रेनहार्ट रियोमा से ये पूछता है कि अब तो तुम हमसे अलग रहने वाले हो तो तुम अकेले क्या करोगे? तभी रियोमा ये बताता है कि उसने पहले ही एडवेंचरर गिल्ड के अंदर अपने आप को असाइन करवा लिया है और साथ ही में वो इस टाउन के अंदर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और वो है धोबी घाट का बिजनेस। और तभी अचानक ह्यूगस और बाकी सभी अंदर आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा दोबारा से उसी बंदे के पास जाता है और उसे अपने क्लीनर स्लाइम का इस्तेमाल करके दिखाता है और इससे वो काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे मर्चेंट गिल्ड के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए बोलता है। और जब ये सारे वहाँ जा रहे होते हैं तभी सर्ज दोबारा से ये बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हारा बिजनेस एक नंबर चलने वाला है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे मर्चेंट गिल्ड के अंदर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर इनके सामने एक लेडी बैठी होती है जो रियोमा की सारी बातें सुनने के बाद ये बोलती है कि अच्छा तो तुम एक धोबी घाट ओपन करना चाहते हो और मेरा नाम है ग्लिसेला। और वो रियोमा की क्लीनर स्लाइम को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें एक जगह बताती है जहाँ पर वो ये सर्विस ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे वहाँ पहुँच जाते हैं और तभी सर्ज ये बताता है कि इस जगह पर पहले एक बार था लेकिन यहाँ पर आग लग गई, तभी से ये जगह एकदम खाली है। और रियोमा को भी ये जगह एक नंबर लगती है क्योंकि ये एडवेंचर गिल्ड के काफी पास है और वो इसे खरीदने के लिए मान जाता है। और तभी सर्ज ये बोलता है कि सारे के सारे पेपर वर्क्स मैं देख लूंगा और इसके लिए मैं थोड़ी कमीशन भी लूंगा। जिसके बाद सर्ज उसे समझाना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हें थोड़े बंदे देने वाला हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा अपने स्लाइम्स का इस्तेमाल करता है और इस पूरी की पूरी जगह को साफ करना शुरू कर देता है
है और वो इस जगह का डिजाइन बनाता है और यहाँ पर एक बेसमेंट होगा और एम्प्लॉयज के रहने के लिए जगह भी। जिसके बाद ये सारा काम जोरों शोरों से चलना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि ह्यूगस और बाकी सभी भी उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और तभी ह्यूगस ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम सारे ये संभाल लेंगे क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। जिसके बाद ये सारे एक साथ मिलकर इस जगह को पेंट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर रियोमा का रैंक E हो चुका है और ये सारे पेंट करते करते गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी सीलिया ये बोलती है, अबे वो एक काम पर ध्यान दो, ये बिल्डिंग अपने आप पेंट नहीं होने वाली। जिसके बाद रियोमा इस जगह का नाम अपने नाम पर रख देता है, यानी कि टाकीबायाशी। और टाकीबायाशी का मतलब होता है बैम्बू फॉरेस्ट। और तभी एलियारा ये बताती है कि आसपास की जगह काफी खाली लग रही है और फिर ये सारे मिलकर आसपास फ्लावर्स लगाना शुरू कर देते हैं। और ये सारा काम करते करते रियोमा एलियारा को ये बता रहा होता है कि मैं ये काम करते करते बिल्कुल भी नहीं थका और पहले जहाँ मैं काम किया करता था वो काम काफी ज्यादा था और जब मुझे क्लाइंट से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो वो मेरे लिए एक नंबर होते हैं, यानी कि मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर एलियारा उससे उसके काम के बारे में पता करती है। रियोमा कहता है कि मैं डॉल बनाया करता था और ये सुनने के बाद एलियारा कहती है, क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो? रियोमा सोचता है कि जो काम मैं किया करता था वो तो लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए नहीं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे ह्यूगस के साथ जा रहे होते हैं और इस जगह पर एक पार्टी रखने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी रियोमा बीच में रुक जाता है और ये बोलता है कि एक सेकंड, मुझे चर्च जाना है। जिसके बाद वो चर्च के अंदर जाता है और दोबारा से गॉड्स के पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे बस कूफू दिखता है और कूफू ये बताता है कि बाकी के 2 गॉड्स तुम्हारे वर्ल्ड में ही मस्ती कर रहे हैं। और वो ये कहता है कि कुछ टाइम पहले मैं भी इसी वर्ल्ड के अंदर गया था और यहाँ पर मैंने काफी सारी मस्ती की थी। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि रियोमा की बॉडी से लाइट निकलनी शुरू हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद से टाइम खत्म हो गया है। जिसके बाद वो दोबारा से चर्च के अंदर आ जाता है और ये सोचता है कि मेरे ख्याल से मैं पहले से ज्यादा इमोशंस फील कर रहा हूँ। जिसके बाद वो भागकर अपने घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में ये सोच रहा होता है कि मुझे आज घर पर काफी जल्दी जाना होगा क्योंकि मेरा बिजनेस यानी कि वही धोबीघाट बिजनेस जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा सभी को अपनी पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा होता है और यहाँ तक कि वो जैमिल फैमिली के पास भी जाता है और फिर वो एलियारा की हेल्प करने के लिए उसके पास पहुँच जाता है। और यहाँ पर एलियारा खाना बना रही होती है और फिर सर्ज एम्प्लॉयज को लेकर यहाँ पर आ जाता है और वो इस शॉप को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये शॉप एक 11 साल के लड़के ने बनाई है। और जब ये सारे बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर रियोमा आ जाता है और ये बोलता है कि वेलकम वेलकम। और तभी सर्ज ये बोलता है कि मैं तुम्हारी शॉप को देखकर काफी इम्प्रेस हो गया हूँ। जिसके बाद ये दोनों एम्प्लॉयज अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लड़की ये बोलती है कि मेरा नाम है कार्ला और लड़के का नाम है कैलम। जिसके बाद रियोमा इन दोनों को ये समझाता है कि आखिरकार तुम्हें कस्टमर्स की मदद कैसे करनी है। और फिर रियोमा ये बताता है कि यहाँ पर कस्टमर्स अपने हिसाब से बैग्स ले सकते हैं और चार्जेस भी बैग के हिसाब से ही तय होंगे, यानी कि जितना बड़ा बैग उतने ही ज्यादा चार्जेस। जिसके बाद वो इन दोनों को एक टैग दिखाता है जिससे कस्टमर्स अपने कपड़े वापस ले सकते हैं। और फिर रियोमा उन दोनों को वो कमरा दिखाता है जहाँ पर क्लीनर स्लाइम्स काम करने वाले हैं और यहाँ पर सारा का सारा काम स्लाइम्स ही करने वाले हैं और वो ही कपड़ों को धोएंगे और यहाँ पर जो मेटल स्लाइम्स है वो उनके ऊपर प्रेस कर देंगे। तुम्हें बस उन्हें पैक करके कस्टमर्स को देना है। और यहाँ पर ये स्लाइम्स पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो कपड़ों को सुखाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो इन दोनों को अलग अलग कमरे दिखाना शुरू कर देता है। जिसके बाद रियोमा उन दोनों को लेकर एक जगह पर आ जाता है और ये बोलता है कि ये जगह तुम्हारे लिए है, तुम यहाँ पर रह सकते हो और कोई भी रूम ले सकते हो। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे आराम से पार्टी कर रहे होते हैं और मस्ती से खा पी रहे होते हैं और रियोमा भी एक स्पीच देने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर वो ऐसे ही अपने ऑफिस में स्पीच दिया करता था। और फिर रियोमा उन सभी को थैंक्स बोलता है और ये कहता है कि मैंने आप सभी के लिए ये बनाया है तो आराम से एंजॉय करो और मस्ती करो। और जब ये सारे पार्टी कर रहे होते हैं तभी वॉर्गन उस बूढ़ी औरत को देखकर ये बोलता है कि तुम जैसी बूढ़ी औरत यहाँ पर क्या कर रही है। और ये सुनने के बाद ग्लिसेला बोलती है, अबे ओए ढक्कन, पंगे मत ले वरना बता दूंगी बुढ़िया कौन है। और यहाँ पर वो वॉर्गन की पुरानी पोल पट्टी खोल रही होती है और ये देखकर वो डर जाता है, अरे नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा जैमिल फैमिली के पास जाता है और उनसे ही पूछता है कि आपको खाना कैसा लगा। वो ये कहते हैं कि खाना एक नंबर था, हमें काफी पसंद आया। और फिर अगली सीन में हम ज़ेफ और मिया को देखते हैं जो कि खाकर आराम से चित पड़े होते हैं। और तभी एलियारा उनके लिए डेजर्ट लेकर आती है और ये देखकर वो दोनों दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। और फिर ये पार्टी खत्म हो जाती है और सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद रियोमा कार्ला और कैलम का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए यहाँ रुकने के लिए बोलता है। और तभी वो दोनों ये बोलते हैं कि हमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है और हम दोनों यहाँ पर काम करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद रियोमा काफी खुश हो जाता है और इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि रियोमा एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। और वो ये कहता है, अरे नहीं नहीं मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ तो तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर सकते हो। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोमा अपने प्लांट्स में पानी दे रहा होता
जाता है और ये सोचता है कि आज मेरी शॉप का पहला दिन है, तो क्या कोई कस्टमर यहाँ पर आएगा। जिसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज के पास जाता है और उन्हें ये बताता है कि मैं एडवेंचर गिल्ड के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी जल्दी कोई कस्टमर आने वाला है, और मैं वहाँ जाकर उन सभी को बता दूंगा कि मैंने अपनी शॉप ओपन कर ली है, तो तुम सब आ सकते हो। और फिर एलियारा भी अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाती है, और जैसे ही रियोमा गिल्ड के अंदर पहुँचता है तो वहाँ पर सभी को ये पता होता है कि उसकी शॉप ओपन हो चुकी है। और ये सुनकर रियोमा काफी शॉक्ड हो जाता है, और तभी वो लोग उसे एक नोटिस दिखाते हैं जो कि मिया ने यहाँ पर लगाया हुआ होता है कि रियोमा की शॉप ओपन हो चुकी है। और फिर वो अपने लिए एक न्यू जॉब ले लेता है और माइंस की पेट्रोलिंग करने के लिए चला जाता है, और वहाँ से सारा काम खत्म हो जाने के बाद दोबारा से गिल्ड के अंदर आ जाता है और यहाँ से अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेता है। और जैसे ही रियोमा अपनी शॉप पर पहुँचता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसकी शॉप पर कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है, और ये सारे के सारे अपने कपड़े लेकर यहाँ पर आए हुए होते हैं। और अंदर जाने के बाद रियोमा ये नोटिस करता है कि सारे के सारे स्लाइम्स अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और उन्होंने कस्टमर्स के कपड़ों को एकदम चमका दिया है, और वो ये देखकर काफी खुश भी हैं। और आज का सारा काम खत्म हो जाने के बाद रियोमा उन दोनों को थैंक्स बोलता है और ये कहता है कि तुमने आज काफी अच्छे से काम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। और ये दोनों उसे मर्चेंट गिल्ड के अंदर जाने की एडवाइस देते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि रियोमा दोबारा से उसी लेडी के पास आ जाता है जिसका नाम होता है ग्लिसेला, और वो ये बोलती है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए आए हो। और रियोमा ये सारा कुछ सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि इस बुढ़िया औरत को मेरे बारे में पहले से ही पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वो ये सारा कुछ बताने के लिए जैमिल फैमिली के पास पहुँच जाता है और ये कहता है कि मेरा आज का बिजनेस काफी अच्छा रहा। और ये सुनने के बाद वो सारे काफी खुश हो जाते हैं, वाह शाबाश। जिसके बाद रेनहार्ट उसे ये आइडिया देता है कि मेरी बात मानो, तुम्हें टाउन गार्ड के क्वार्टर्स के अंदर पहुंच जाना चाहिए, वहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं, और तुम तो ये बात जानते ही हो कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा कस्टमर्स। हाँ मैं समझ गया, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। जिसके बाद रियोमा यहाँ से जाने लगता है और एलियारा यहाँ पर आ जाती है और वो उसे गुड नाइट बोलती है, और रियोमा भी उसे गुड नाइट बोलकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ होता है और वो अपनी पुरानी लाइफ को याद कर रहा होता है कि ये वर्ल्ड मेरे लिए काफी अलग है, क्योंकि जब मैं पुराने वर्ल्ड में था तो इतना काम करने के बाद मैं बहुत थक जाता था और मुझे नींद आ जाया करती थी, पर यहाँ पर इतना काम करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती और मैं काफी अच्छा फील करता हूँ। और जब से रियोमा इस वर्ल्ड के अंदर आया है तो वो यहाँ पर धीरे धीरे एडजस्ट करता जा रहा है और ये वर्ल्ड उसके रहने लायक बनता जा रहा है। तो आज रियोमा की शॉप का दूसरा दिन है और आज भी काफी सारे कस्टमर्स उसके पास आए हुए होते हैं, और ये सारे कस्टमर्स अपने काम को लेकर काफी खुश होते हैं, और रियोमा भी इन सभी को देखकर पीछे खड़ा हुआ खुश हो रहा होता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा मर्चेंट गिल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो उसी लेडी से मिलता है जिसका नाम होता है ग्लिसेला, और वो उसे यहाँ पर काफी सारे नए लोगों से मिलवाती है। जिसके बाद रियोमा उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है और ये कहता है कि मैं हूँ रियोमा ताकेबयाशी। जिसके बाद रियोमा उन सभी को ये बताता है कि मुझे अपनी लॉन्ड्री के अंदर कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि सामान को इधर से उधर लेकर जा सकें और कस्टमर से थोड़े प्यार से बात कर सकें। और ये सुनने के बाद सारे लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, और तभी रियोमा ये बोलता है कि मैं एक टेमर हूँ, तो मेरी लॉन्ड्री में काफी सारे स्लाइम्स काम करते हैं और तुम सभी को उन्हें एक फैमिली की तरह ट्रीट करना है, तो अगर तुम ये करने में कंफर्टेबल हो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। और ये सुनकर सारे लोग सोचते हैं स्लाइम्स वो तो मॉन्स्टर्स हैं और इस बच्चे के साथ काम करना, अरे नहीं नहीं। और ये बोलने के बाद सारे लोग वहाँ से एक एक करके जाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर बस 2 ही लोग बचते हैं, जिनको देखकर रियोमा ये पूछता है क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद रियोमा उन दोनों से उनका नाम पता करता है और ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम है फी और ये है मेरी बेटी और इसका नाम है ली लिंग, और हमारी बस एक ही शर्त है कि आप हमें काम पर रख लो और मेरा पैर टूटा हुआ है, क्या इससे कोई दिक्कत होगी? और रियोमा ये कहता है अरे नहीं नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों रियोमा के साथ रहने के लिए परमिशन मांग रहे होते हैं और रियोमा इन दोनों को हाँ बोल देता है। और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी रियोमा ये नोटिस करता है कि उन दोनों के पास हथियार होते हैं, जिनको देखकर वो ये पूछता है आखिरकार तुम दोनों के पास ये हथियार क्या कर रहे हैं? फी बोलता है कि मैं और मेरी बेटी असैसिन है। अरे ओए क्या तुम दोनों मुझे मारने आए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, हम अब ये काम नहीं करते। और यहाँ पर ग्लिसेला भी होती है और वो ये कहती है कि मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन मुझे सब दिखता है।
और मैं जानती थी कि ये दोनों असैसियन हैं। जिसके बाद ली ये बताती है कि जिस मास्टर के लिए वो काम किया करते थे वॉर के अंदर वो हार गए और इन दोनों ने अपना घर खो दिया। जिसके बाद से ही ये दोनों यहाँ पर आ गए। और फी ये बताता है कि पैसे कमाने के लिए हमने माइंस के अंदर भी काम किया था, लेकिन वहाँ पर मेरा पैर टूट गया। और इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि रियोमा भी उन्हीं की तरह ही किसी दूसरी कंट्री से है, लेकिन रियोमा अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है अभी वही ढक्कनो, मैं किसी और कंट्री से नहीं किसी और वर्ल्ड से हूँ। और फिर इसके बाद रियोमा उन दोनों को अपने साथ काम पर रखने के लिए मान जाता है और वही कहता है क्या तुम दोनों बॉडीगार्ड की जॉब कर सकते हो, यानी कि तुम्हें मुझे बचाना है गुंडों से। हाँ हाँ हम कर सकते हैं। और ये सारा कुछ देखकर ग्लिसेला बोलती है कि इस बिजनेस का फ्यूचर काफी ब्राइट है, जमकर लगे रहो, जोर लगा के हाइशा। और हाँ एक चीज और, अपने हथियार हर जगह ले जाना बंद करो। अरे हाँ वो तो ठीक है, पर हमें इसके बिना थोड़ा अजीब सा लगता है, यू नो, खाली खाली हल्का हल्का। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा इन दोनों को लेकर अपनी शॉप के अंदर आ जाता है और इन्हें बाकी वर्कर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर दिन के आखिर में रियोमा इन सभी को थैंक्स बोलता है क्योंकि इन सभी ने काफी अच्छे से काम किया होता है और शॉप में पिछले 2 दिनों से काफी अच्छे कस्टमर्स आ रहे होते हैं। और फिर कार्ला और कैलम ये बताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि लोग एक दूसरे को यहाँ पर आने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। जिसके बाद रियोमा उन दोनों को आज का सारा बजट कैलकुलेट करने के लिए बोलता है और फिर वो फी और ली को लेकर एक रूम में आ जाता है और इन दोनों को अपना डायमेंशन मैजिक करके दिखाता है और उसके अंदर से अपने स्लाइम्स को बाहर निकालता है। जिसको देखकर फी काफी चौंक जाता है और ये कहता है ये बच्चा ये भी कर सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा अपने हीलिंग स्लाइम से फी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। अरे वाह, मैं तो एकदम चंगा भला हो गया। और ये दोनों काफी खुश हो रहे होते हैं और रियोमा को थैंक्स बोलते हैं। और फी ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसे सही कराने के लिए और हमने सारे के सारे पैसे गार्ड्स को दे दिए थे। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी मदद की। जिसके बाद रियोमा इन दोनों को उनके रूम्स दिखाता है और ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि कैलम और कार्ला रियोमा को आज की सारी सेल्स के बारे में बता रहे होते हैं और ये कहते हैं कि आज हमने काफी अच्छे से काम किया और सेल्स पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये दोनों उसे एक दूसरे टाउन में अपनी ब्रांच खोलने का आइडिया दे रहे होते हैं, पर रियोमा सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। और ये दोनों उसे बार बार फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि इन चीजों के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, तुम बस एक बंदा हायर कर लो जो कि वहाँ का सारा बजट संभाल लेगा। अरे हाँ ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा एलियारा से मिलता है जो कि आज भी प्रैक्टिस करने के लिए जा रही होती है और वो ये कहती है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी बिजनेस के अंदर हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। रियोमा कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं। और फिर अगले दिन हम ये देखते हैं कि रियोमा की शॉप पर काफी सारे कस्टमर्स आए हुए होते हैं और उसके सारे के सारे वर्कर्स बड़े अच्छे से काम कर रहे होते हैं और सभी को अच्छे से हैंडल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर रियोमा उन सभी के लिए पिज्जा बना रहा होता है और उन सभी को एक स्पेशल सरप्राइज देता है। जिसके बाद रियोमा के दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो सारे भी अपने कपड़े साफ करवा रहे होते हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन सभी का अगला दिन भी काफी अच्छा जाता है। जिसके बाद रियोमा कार्ला से ये पूछता है कि आज की सेल कैसी रही। कार्ला कहती है कि कल से भी 1.5 गुना ज्यादा। जिसको देखकर फी और ली ये बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बिजनेस और भी आगे जाने वाला है। और ये सुनने के बाद रियोमा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर कर लेना चाहिए और मैं सोच रहा हूँ एक कुक भी रख लूँ जो थोड़ा बहुत खाना वाना भी बना देगा। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा दोबारा से ग्लिसेला के पास जाता है और ग्लिसेला उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कितने एम्प्लॉयज चाहिए। रियोमा कहता है कि 3 और एक कुक भी। और ये सुनने के बाद ग्लिसेला कहती है तुम्हें कुक भी चाहिए क्या, चलो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगी। और इससे पहले रियोमा उससे कुछ कहता ग्लिसेला बोलती है कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ कि इस बार मैं उन्हीं लोगों को बुलाने वाली हूँ जो कि तुम्हारे स्लाइम्स के साथ काम कर सकें, तो तुम टेंशन मत लो। और फिर अगले ही दिन ग्लिसेला उसे 3 और नए एम्प्लॉय से मिलवाती है और ये तीनों ही लड़कियाँ होती है जिनका नाम होता है फीना, मारिया और जेन। और ग्लिसेला ये बताती है कि ये तीनों ही एक ही टाउन से यहाँ पर आई है, वो भी काम की तलाश में। और यहाँ पर वो उसे एक और लड़की से मिलवाती है जिसका नाम होता है सैल्मा। और वो ये कहती है कि मैं एक होटल में खाना बनाया करती थी तो मुझे खाना बनाना आता है एकदम मस्त। जिसके बाद रियोमा इन सभी को अपने साथ काम पर रखने के लिए मान जाता है और ये कहता है कि हाँ मैं इन्हें रख सकता हूँ। और फिर ग्लिसेला ये बोलती है कि अगर तुम किसी और टाउन में ब्रांच खोलने के बारे में सोच रहे हो तो मुझसे बात जरूर करना। अरे हाँ मैं तुमसे बात कर लूंगा। और फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोमा ये सोचता है कि हमारी शॉप को 1 हफ्ता हो चुका है और सारे के सारे कस्टमर्स काफी खुश हैं और सारे एम्प्लॉयज भी अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हैं और सैल्मा का खाना भी लाजवाब है। और ये सारी बातें सोचते हुए
पे रियोमा प्लांटिंग कर रहा होता है और यहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एडवेंचर गिल्ड के अंदर एक और न्यू जॉब ले लेनी चाहिए। और तभी अचानक हम यहाँ पर रेनहार्ट की पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि रियोमा को दूर से खड़े हुए नोटिस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जैमिल ये सोचते हैं कि मुझे पता था कि ये बच्चा कर सकता है, लेकिन इसने तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा कर दिखाया है। और यहाँ पर एलियारा रियोमा को देखकर ये बोलती है कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो बस रियोमा ही है। जिसके बाद रियोमा भी उन सभी को नोटिस कर लेता है। और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा सर्ज के साथ होता है और उसे थैंक्स बोल रहा होता है क्योंकि सर्ज ने ही उसे उसके साथ काम करने के लिए एम्प्लॉयज दिए थे और ये सारे एम्प्लॉयज काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं। और रियोमा ये बताता है कि उसने और भी ज्यादा एम्प्लॉयज को रख लिया है। और ये सुनने के बाद सर्ज कहता है, अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर एक और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। और यहाँ पर वो ये बताता है कि रियोमा उसे मेटल ब्लॉक्स और काफी सारे स्टिकी स्लाइम से बने हुए थ्रेड्स प्रोवाइड कर रहा है। जिसके बाद सर्ज ये बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमें वाटरप्रूफ फैब्रिक भी प्रोवाइड करो। रियोमा कहता है कि वो किस लिए। सर्ज बताता है कि जैसे तुम जानते हो कि ग्रिल फ्रॉग की बॉडी से मेडिसिन बनाई जाती है और यहाँ तक कि आर्मर्स भी, तो इसीलिए एडवेंचरर्स उन्हें पकड़ने के लिए लेक की तरफ जाते हैं तो उन सभी के कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इस जगह पर हम एक काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। रियोमा कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए बना दूंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा अपने स्लाइम्स को आयन खिला रहा होता है और एलियारा ये देखकर पूछती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। रियोमा बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने स्लाइम्स को आयन खिलाऊंगा तो वो मेटल स्लाइम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर ये दोनों माइन के अंदर आ जाते हैं ताकि रियोमा अपना काम कर सके। और यहाँ पर एलियारा म्यूजिक बजा रही होती है जिसको देखकर रियोमा ये पूछता है, क्या तुम्हें ये बजाना आता है। एलियारा बताती है कि लीमर बर्ड को पकड़ने के लिए मेरा ये बजाना काफी जरूरी है और अगर उन्हें ये पसंद आया तो हम उनके साथ टीमिंग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, वो भी काफी आराम से। और फिर इसके बाद एलियारा अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और यहाँ पर रियोमा अपना काम कर रहा होता है और वो काफी सारा वाटरप्रूफ फैब्रिक बना लेता है। और एलियारा की प्रैक्टिस को देखकर रियोमा उसे एक गिफ्ट देता है और उसके लिए अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके पत्थरों की एक डॉल बना देता है जो कि एलियारा को काफी पसंद आती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा रेनहार्ट फैमिली के घर में होता है और यहाँ पर उसने उन सभी के लिए एक एक डॉल बनाई हुई होती है। और ये देखकर वो सारे लोग काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर सेबस की भी डॉल होती है। और ये देखकर वो सारे रियोमा की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। और रेन ये बोलता है कि एलियारा, तुम इसे लेकर अपने स्कूल के अंदर जरूर जाना। और यहाँ पर एलियारा रियोमा से ये बोलती है, क्या तुम मेरे लिए अपनी भी एक डॉल बना दोगे, मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। रियोमा कहता है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना दूंगा। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा दोबारा से अपनी शॉप के अंदर आता है और यहाँ पर देखता है कि सारा का सारा काम एक नंबर चल रहा होता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपना काम करने के लिए माइन के अंदर चला जाता है और वाटरप्रूफ फैब्रिक बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अभी इन्हें सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए रियोमा अपने स्कैवेंजर्स स्लाइम्स के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद रियोमा ये नोटिस करता है कि वो जिस स्लाइम को आयन खिला रहा था वो स्लाइम अब एक मेटल स्लाइम बन चुका है, लेकिन ये बाकियों से थोड़ा अलग है। और यहाँ पर रियोमा इस बात को समझ जाता है कि अगर कोई स्लाइम अलग अलग मेटल्स को खाता है तो वो मेटल स्लाइम बन जाता है, लेकिन अगर उसे बस आयन खिलाया जाता है तो वो एक आयन स्लाइम बन जाता है। जिसके बाद रियोमा दोबारा से अपनी शॉप के अंदर आ जाता है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड होता है कि सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं। और वो ये पूछता है कि क्या हुआ। कार्ला कहती है कि ये देखो। और जैसे रियोमा ये देखता है तो उसकी सेल कल से भी 3 गुना ज्यादा होती है। और यहाँ पर कार्ला और कैलम ये बताते हैं कि आज सुबह काफी सारे ब्लैकस्मिथ्स और एडवेंचरर्स आए थे जिनसे हमें एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हमारी सेल एकदम से बढ़ गई है। और ये सारी बातें सुनने के बाद रियोमा उन सभी को थैंक्स बोलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी रियोमा ये सोचता है कि मैं तो इन सभी की छुट्टियों के बारे में भूल गया था, अगर मैं इन्हें छुट्टियां नहीं दूंगा तो ये सारे एंजॉय कैसे करेंगे। और ये देखकर फी ये बोलता है, अरे क्या हुआ मालिक, आपके चेहरे का तो रंग उड़ गया है। रियोमा कहता है कि मैं आप सभी की छुट्टियों के बारे में सोच रहा हूँ। जीन कहती है, अरे क्या हम सभी को छुट्टियां भी मिलने वाली हैं। और ये सुनने के बाद वो सारे लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। और फीना ये कहती है कि अगर हम किसी और जगह पर काम कर रहे होते तो हमें ज्यादा काम के बदले पैसे भी कम मिलते और छुट्टियां वो तो ना के बराबर होती। और इन सभी की बातों के बीच में यहाँ पर सैल्मा आ जाती है और ये कहती है कि चलो खाना तैयार है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा दोबारा से एडवेंचरर गिल्ड के अंदर आ जाता है और
यहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो रियोमा को ये बताती है कि दूसरे टाउन के एडवेंचरर्स को एक काफी यूनिक स्लाइम मिली है। और ये सुनने के बाद रियोमा काफी खुश हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे वो लोग कहाँ मिलेंगे, और ये लड़की उसे सारा कुछ बता देती है। और फिर अगली सीन में रियोमा उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर ये एडवेंचरर्स बैठे होते हैं और रियोमा उनके पास जाकर ये पूछता है, हाँ भाई दोस्तों, वो स्लाइम कहाँ पर है, मुझे वो चाहिए। लेकिन वो लोग इसे देखकर ये पूछते हैं, अबे ओए तू है कौन? रियोमा कहता है कि मेरा नाम है रियोमा ताकेबायाशी और मैं एक टेमर हूँ और साथ में एक एडवेंचरर भी, तो हम क्या करें, अचार डाले क्या? और यहाँ पर एक बंदा उसके ऊपर काफी गुस्सा करना शुरू कर देता है और इस बंदे का नाम होता है सेन। वो ये कहता है, अबे ओए तू एक छोटा सा बच्चा है, दिमाग की हटा मत, निकल यहाँ से। लेकिन तभी रियोमा उनसे ये पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम सभी ने एक रेयर स्लाइम को पकड़ा है। और ये सुनने के बाद सेन उसे कॉलर से पकड़ लेता है। हाँ भाई क्या बोल रहा है तू हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन इस बंदे ने काफी पी होती है तो वो नीचे गिर जाता है और उसके साथी उसे लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं। ये हमारा मजाक नहीं बना सकता, इसको मार दूंगा मैं। और इसके जाने के बाद इस ग्रुप का लीडर जिसका नाम शिन होता है वो ये पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रियोमा कहता है कि मैं तुमसे वो स्लाइम खरीदना चाहता हूँ जो कि तुमने पकड़ा है। और यहाँ पर वो ये कहता है कि मैं प्राइस सेट करने से पहले स्लाइम को देखना चाहूंगा कि आखिरकार वो कितना रेयर है। और जैसे ही वो लोग रियोमा को ये स्लाइम दिखाते हैं तो ये एकदम रेड कलर का होता है और काफी यूनिक लग रहा होता है। और रियोमा इसको खरीद लेता है और इसके बदले में उन्हें काफी सारे पैसे दे देता है। लेकिन वो इतने सारे पैसे लेने से मना कर रहे होते हैं। रियोमा कहता है, अरे भाई ले लो, तुम्हारे ही है, रखो इन्हें। और यहाँ पर रियोमा उन सभी को ये बताता है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम ग्रिल फ्रॉग्स को पकड़ सकते हो जिनसे तुम्हें काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा उस स्लाइम को लेकर बाहर आ जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू कर देता है। और उसे ये पता चलता है कि ये स्लाइम एक ब्लडी स्लाइम है। और जैसे ही रियोमा उसे एक मॉन्स्टर के पास रखता है तो ये उसका खून पीना शुरू कर देता है और उसके अंदर चला जाता है। और ये देखकर रियोमा ये बोलता है कि तुम मेरे काफी काम आने वाले हो। और फिर अगली सीन में हम गॉड्स को देखते हैं जो कि रियोमा के काम को देखकर काफी इम्प्रेस हो रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारा रियोमा को इस वर्ल्ड में लाने का डिसीजन काफी सही था। और ये कहकर गीन रोना शुरू कर देते हैं। और फिर हम एलियारा को देखते हैं जो कि रियोमा से ये कहती है कि कल मेरी फैमिली मुझे टेमिंग मैजिक सिखाने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और वो इसके लिए मान जाता है। और फिर एलियारा रियोमा के साथ अपने टेमिंग मैजिक की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आ जाती है। और यहाँ पर एलाइस उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों में से कोई जानता है कि टेमिंग मैजिक का नेचर क्या होता है? तभी एलियारा ये बताती है कि टेमिंग मैजिक से हम किसी भी मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं ताकि वो हमारी हेल्प करे। और ये करने के बाद एक टेमर और मॉन्स्टर आपस में बात भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एलाइस उन दोनों को एक और न्यू मैजिक सिखाने के बारे में बोल रही होती है जिसका नाम है शेयर सेंसेशन। और तभी जैमिल ये बोलते हैं कि इस मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने मॉन्स्टर के काफी करीब रहना होगा और काफी प्रैक्टिस भी करनी होगी। और आज इन दोनों को मॉन्स्टर्स के साथ नहीं बल्कि इन दोनों बर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। और तभी ये दोनों उन बर्ड्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। और एलाइस ये बोलती है कि अब टाइम आ चुका है अपने शेयर सेंसेशन मैजिक का इस्तेमाल करने का। जिसके बाद ये दोनों ही उन बर्ड्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर रियोमा बड़ी जल्दी ही इस मैजिक को सीख जाता है और वो इस बर्ड की आंखों से सब कुछ देख रहा होता है। और ये देखकर जैमिल ये बोलते हैं कि ये मैजिक तो काफी मुश्किल है पर इसने ये काफी आराम से सीख लिया, शाबाश। और यहाँ पर रियोमा अपनी आंखों को बंद करके इस मैजिक के ऊपर फोकस कर रहा होता है। पर एलियारा को ये मैजिक करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही होती हैं। जिसके बाद इनकी मेड इनके लिए चाय बनाकर लाती है और ये सारे चाय की चुस्की लेते हुए बातें कर रहे होते हैं और साथ में इन दोनों की तारीफें भी करते हैं। और एलियारा ये बोलती है कि मैं इसे और अच्छे से करने का ट्राई करूंगी। रियोमा ये सोचता है कि जब मैंने पहली बार वर्चुअल रियलिटी गेम ट्राई किया था तो मुझे काफी दिक्कतें आई थी, तो इसलिए ये भी इसे कर लेगी। जिसके बाद रेन उसे ये बताता है कि तुम इस बर्ड को आराम से इसीलिए टेम कर पाए क्योंकि तुम्हारे पास इस बर्ड का एप्टीट्यूड है। जिसके बाद रियोमा उन सभी से ये पूछता है कि आपके पास कौन कौन से एप्टीट्यूड हैं। और ये सुनने के बाद जैमिल बताते हैं कि मैं ज्यादातर मॉन्स्टर्स को हैंडल नहीं कर सकता लेकिन मेरे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर रेन ये बोलता है कि मैं किसी भी 4 पैरों वाले जानवर को आराम से टेम कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक रियोमा किसी चीज को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और ये एक फेनरिर होता है जो कि एलाइस के पास आ जाता है। और एलाइस ये बताती है कि मैं इसे टेम कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो ये बता रही होती है कि उसने ऐसे कम से कम 20 मॉन्स्टर्स को टेम किया हुआ है और उसके पास अलग से भी 100 ऐसे वॉल्फ मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद रेन ये बताता है कि एलाइस एक काफी अच्छी टेमर है। और वो ये कहती है, अरे नहीं जैमिल तो मुझसे भी अच्छी टेमर है। और यहाँ पर जैमिल ये बता रहे होते हैं कि मैंने जो पहला मॉन्स्टर टेम किया था वो एक ड्रैगन था जो काफी पावरफुल था और उसके नीचे जितने भी ड्रैगन्स थे उन सभी ने मुझे ज्वाइन कर लिया और मैं उन्हें तभी बुलाता हूँ जब मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वरना नहीं। और फिर ये सारे बताते
बताते हैं कि इन सभी के मॉन्स्टर्स माउंटेन के अंदर रहते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे के सारे एडवेंचरर्स रियोमा के पास आते हैं और उसे ये बताते हैं कि ग्रिल फ्रॉग बहुत जल्दी ही लेक के पास आने वाले हैं और वो ये कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ पूछना है। और ये सारे रियोमा से उसके कपड़ों के बारे में पता कर रहे होते हैं जो कि उसने उन बड़े बड़े टॉयलेट्स को साफ करते हुए पहने थे। और यहाँ पर वो सारे ही वाटर प्रूफ कपड़ों की डिमांड कर रहे होते हैं जो कि पानी से गंदे ना हो। रियोमा कहता है कि वो सारे तुम्हें मॉर्गन कंपनी के पास मिलने वाले हैं, तुम्हें सर्च के पास जाना होगा। और फिर इसके बाद हम रिनहार्ट फैमिली को देखते हैं जो कि रियोमा को ये बता रही होती है कि वो परसों जा रहे हैं लीमर बर्ड को पकड़ने के लिए। और ये सुनने के बाद रियोमा अपने रूम में आ जाता है और यहाँ पर वो गिटार प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लगावे तू लिपस्टिक, ताकि वो लीमर बर्ड को आराम से टेम कर सके। और प्रैक्टिस करते करते वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि अब टाइम आ चुका है कि जब मुझे एलियारा और जैमिल फैमिली को बाय बोलना होगा। और अब वो दिन आ जाता है जब जैमिल फैमिली लेक के पास जा रही होती है और यहाँ पर उन्हें उन्हीं एडवेंचरर्स का ग्रुप मिल जाता है जिससे रियोमा ने उस रेड स्लाइम को खरीदा था। और फिर रियोमा उन सभी से बात करने के लिए रुक जाता है और बाकी अपने साथियों को आगे चलने के लिए बोलता है। और तभी उसके सामने वही बंदा आ जाता है जिसने उस दिन काफी चढ़ाई हुई थी। और फिर ये सारे एडवेंचरर्स उसे थैंक्स बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी बातें खत्म हो जाने के बाद रियोमा काफी तेज भागकर लेक के पास जाता है और वहाँ पर ये नोटिस करता है कि काफी सारी लीमर बर्ड्स हवा में उड़ रही हैं और एडवेंचरर गिल्ड के मेंबर्स ग्रिल फ्रॉग को पकड़ रहे हैं। और तभी वो सारे ये नोटिस करते हैं कि सामने एक बंदा फ्लूट बजाकर लीमर बर्ड को टेम करने की कोशिश कर रहा होता है। और रियोमा ये पूछता है कि आखिरकार म्यूजिक इनको टेम करने में कितना रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जैमिल ये बता रहे होते हैं कि अगर इन बर्ड्स को ये म्यूजिक पसंद आया तो इन्हें टेम करना काफी आसान हो जाता है, वरना ये काफी अजीब साउंड निकालते हैं। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि ये सारी बर्ड्स उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं क्योंकि उन्हें इस बंदे का मैजिक रत्ती भर भी समझ नहीं आता। और ये देखकर रियोमा ये सोचता है क्या इनके पास विंड मैजिक भी है। और ये सारी बर्ड्स उस बंदे का पीछा कर रही होती हैं और ये देखकर रियोमा और उसका साथी इस बंदे को बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक ये सारी की सारी लीमर बर्ड्स एक अजीब सा साउंड क्रिएट करना शुरू कर देती हैं जो कि सबको परेशान कर रहा होता है। लेकिन तभी रियोमा उस बर्ड को ढूंढ लेता है जिसकी वजह से ये साउंड क्रिएट हो रहा होता है और वो उस बर्ड को ढूंढकर उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये सारी बर्ड्स यहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। और एलाइस ये देखकर काफी चौंक जाती है कि रियोमा के ऊपर इन बर्ड्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद जैमिल ये बताते हैं कि इस बार जो लीमर बर्ड्स आई थी वो एक नाइटमेयर लीमर बर्ड्स थी जो कि 10 साल में यहाँ पर एक बार आती हैं और ये डार्क मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और तभी रियोमा इस बात को याद करता है कि उसके पास मेंटल पेन रेजिस्टेंस स्किल है और इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ था। और वो ये देखता है कि इस आवाज से काफी सारे लोग बेहोश हो गए होते हैं और काफी की हालत खराब होती है। और तभी रियोमा ये बोलता है कि चलो उन सभी का घोंसला ढूंढते हैं। पर ह्यूगस ये बोलता है कि ये करना आसान नहीं है क्योंकि वो उड़कर काफी दूर चली जाती हैं। और अब उन सभी को इस बात की टेंशन हो रही होती है कि ये लीमर बर्ड्स दोबारा यहाँ पर आएंगी या फिर नहीं। और तभी एलियारा ये बोलती है कि मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि वो बर्ड्स यहाँ पर दोबारा से जरूर आएंगी। और फिर हमें रियोमा की शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं और अब शाम को शॉप क्लोज करने का टाइम हो जाता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे लोग अभी भी लीमर बर्ड्स का वेट कर रहे होते हैं और एलियारा यहाँ पर काफी सैड होती है। वही कहती है मैं ये बात जानती हूँ कि हम दोनों जल्दी अलग होने वाले हैं। और रियोमा अपने मन में ये सोचता है कि अब मैं क्या बोलूँ और ऐसी सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। और यहाँ पर रियोमा उससे बात करने की कोशिश करने वाला होता है लेकिन तभी एलाइस पीछे से आ जाती है और ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि तुम दोनों आगे नहीं मिलोगे तो टेंशन मत लो। और ये सुनने के बाद रियोमा शॉक्ड हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि एलाइस ने उसका दिमाग पढ़ लिया है। और तभी एलियारा ये बोलती है कि हाँ हम दोनों दोबारा से आगे मिलने वाले हैं और हम पक्का मिलेंगे। जिसके बाद ह्यूगस रियोमा के पास आकर उसको पकड़ लेता है और ये कहता है अबे ओए जाकर उसे हक कर ले। अबे ओए ओए ये तू क्या बोल रहा है, अबे जा ना, मुझे ये सब कुछ देखने में काफी मजा आता है। और तभी वो ये नोटिस करता है कि रिनहार्ट काफी गुस्से में है जिसको देखकर रियोमा ये सोचता है अबे ओए अब इसे क्या हुआ, क्या ये मुझे मारने वाला है। लेकिन यहाँ पर ह्यूगस उसकी पूरी फिरकी ले रहा होता है और ये कहता है कि देखो रियोमा ऐसे ऐसे करते हैं किस, जाकर कर ले यार। और ये सुनते ही रियोमा उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है
अबे ओए तू चुप रह। और जैसे ही वो एलियारा को देखता है तो वो शर्मा रही होती है, यानी कि उसके मन में भी लड्डू फूट रहे होते हैं। जिसके बाद वो सारे ये नोटिस करते हैं कि लीमर बर्ड्स यहाँ पर दोबारा से आ जाती हैं, जिनको देखकर रियोमा ये कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये बर्ड्स मुझे पसंद नहीं करती और मेरी वजह से ही ये पिछली बार गई थी। लेकिन एलियारा उसको रोक लेती है और यहाँ पर खड़े होकर अपना वायलिन बजाना शुरू कर देती है और ये म्यूजिक इन लीमर बर्ड्स को काफी पसंद आ रहा होता है। और जैसे ही वो अपना म्यूजिक रोकती है तो काफी सारी लीमर बर्ड्स एलियारा के पास आकर बैठ जाती है और तभी रियोमा उससे बोलता है कि जल्दी से इनके साथ टीमिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लो। और फिर एलियारा देखते ही देखते इन सारी बर्ड्स के साथ टीमिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है और ये देखकर सारे लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। और तभी रियोमा ये कहता है कि अब मेरी बारी है और ये बोलने के बाद वो अपना गिटार निकाल लेता है और जैसे ही वो अपना गिटार बजाना शुरू करता है तो उसके पास भी काफी सारी लीमर बर्ड्स आ जाती है और वो वाली नाइटमेयर लीमर बर्ड भी। और तभी अचानक रियोमा उन सभी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, जिसको देखकर ये सारे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और तभी अचानक वो सारे ये नोटिस करते हैं कि एलियारा को एक काफी यूनिक लीमर बर्ड मिली होती है जो कि लाइट मैजिक का यूज करती है, जिसको देखकर जैमिल ये बोलते हैं अरे वाह, नाइटमेयर बर्ड और फैंटम बर्ड एक साथ, ये तो काफी रेयर है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे आराम से पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि इन सभी का काम खत्म हो चुका है और ये सारे कल वापस जाने वाले हैं। और यहाँ पर रियोमा एलियारा को लेकर खोपची में आ जाता है, यानी कि अलग से एक रूम में। इसका मतलब भाई ने बाजी मार ली, जहाँ पर एलियारा थोड़ी सैड होती है क्योंकि ये कल जा रहे होते हैं। जिसके बाद रियोमा ये बताता है कि वो माइंस के आसपास रहने वाला है और यहीं पर पेट्रोलिंग करेगा और कुछ टाइम के बाद अपना एक प्यारा सा घर बना लेगा। जिसके बाद एलियारा भी ये बताती है कि उसके कुछ खास दोस्त नहीं है, या तो वो उसके मैजिक से डरते हैं या फिर उसके स्टेटस से। और ये सुनने के बाद रियोमा चौंक जाता है और तभी एलियारा ये बताती है कि जब मैं 5 साल की थी तो मैंने एक बच्चे को गलती से फ्रीज कर दिया था और कुछ टाइम के बाद जब मैंने उसे सही किया तो उसे ऐसा लगा कि ये मैंने जानबूझकर किया है। और फिर देखते ही देखते ये अफवाह सारी जगह पर फैलनी शुरू हो गई और सभी लोगों ने मुझसे डरना शुरू कर दिया कि तुम भी मुझसे डरते हो ये सारी बातें जानने के बाद। लेकिन रियोमा उसे मना कर देता है कि ना तो मैं तुम्हारी पावर से डरता हूँ और ना ही तुम्हारे स्टेटस से। और ये सुनने के बाद एलियारा काफी खुश हो जाती है और वो उसे एक गिफ्ट देती है और ये गिफ्ट एलियारा को उसकी मॉम ने दिया होता है। और जैसे ही रियोमा इसको देखता है वो ये समझ जाता है कि ये एक रेयर मैजिकल स्टोन है और वो इसे लेने से मना कर देता है। पर तभी एलियारा ये कहती है कि मैं इसे बस तुम्हें अपने पास रखने के लिए दे रही हूँ और ये बस एक गुड लक चार्म की तरह है जिससे हमारे मिलने के चांसेस फ्यूचर में काफी बढ़ जाएंगे। और मैंने तो ऐसा ही सुना है। और ये सुनने के बाद रियोमा कहता है कि मैं इसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। और वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मुझे भी इसे कुछ देना चाहिए और वो अपने स्लाइम्स लाकर एलियारा को दे देता है और वो ये कहती है कि मैं इनका ख्याल काफी अच्छे से रखूंगी। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे यहाँ से जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं और रियोमा उनको थैंक्स बोलता है और साथ में गुड बाय भी। और एलाइस ये कहती है कि हमें खत लिखना मत भूलना। रियोमा कहता है कि आप सभी का थैंक यू, आपने मेरा काफी ख्याल रखा और मुझे काफी सपोर्ट किया। और इसके बाद वो एलियारा से बातें करना शुरू कर देता है और तभी एलियारा ये कहती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं तो आज से तुम मुझे एलियारा नहीं बल्कि एलिया बुलाओगे। और ये सुनकर रियोमा कहता है अच्छा ठीक है एलिया। और तभी एलिया उससे कहती है कि मेरे ख्याल से गुड बाय कहना ठीक नहीं होगा, चलो हैंडशेक करो और हम फिर मिलेंगे। और ये कहने के बाद रियोमा उससे हाथ मिला लेता है और ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं और रियोमा पीछे खड़ा हुआ उन्हें बाय कर रहा होता है। और यहाँ पर एलियारा जाते हुए फ्लूट बजा रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और इसके बाद हमें गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को ही नोटिस कर रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आगे चलकर काफी मिस करेंगे। और तभी गेन ये बोलते हैं अरे हाँ ये बात तो सच है और यही दुनिया का दस्तूर है और रियोमा को भी आगे चलकर काफी सारे नए दोस्त मिलने वाले हैं। और वो ये कहते हैं कि हम प्रे करते हैं कि तुम्हारी आगे की लाइफ अच्छी हो। और फिर हम रियोमा को देखते हैं जो कि कहता है कि पहले मुझे बैम्बू फॉरेस्ट जाना है और उसके बाद माइन में, और मैंने एलियारा से प्रॉमिस किया है कि मैं आगे काफी मेहनत करूंगा और मुझे अपने लिए एक घर भी बनाना है। और हाँ, मुझे उसे एलियारा नहीं बल्कि एलिया बुलाना है, ये तो मैं भूल गया था और मैं उसका प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा और मुझे पहले से भी बेहतर बनना है। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप इस वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाते हो तो इस एनिमे का अगला सीजन भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो फटाक से जाकर वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।